बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। आइए दोस्तों, हिंदी की एक और कड़ी में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या क्या प्रश्न कैसे किस प्रकार से पूछा जाता है। आज का पेपर है सीजी टेट से संबंधित है। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, पीतांबर। प्रश्न क्रमांक 31 है। पीतांबर बराबर पीला कपड़ा, विशेषण विशेष्य, उसके आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, आपको एक चीज बताता हूं मैं। अगर आपको अव्ययी भाव समास पहचानना है, अव्ययी भाव की अगर मैं बात करूंगा, तो किसी भी शब्द में यदि पहले यथा, आवत, भर, जो, प्रति, ठीक है, इस प्रकार से अगर वो शब्द अगर बन रहा है तो वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। द्वंद्व समास की बात करूंगा तो दोनों में योजक चिन्ह हो जाएगा। द्विगु समास हम जानते हैं नंबर से संबंधित है। पंच, जैसे आपका पंचवटी, ठीक है, त्रिभुज, त्रिकोण। तो पीतांबर, पीतांबर मतलब पीतांबर जो होता है पीला कपड़ा, ठीक है, ये जो है कर्मधारय समास को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो गया। द्वंद्व होगा नहीं, अव्ययी होगा नहीं, तत्पुरुष भी नहीं होगा। इस प्रकार पीतांबर मतलब कर्मधारय समास के अंतर्गत यह आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 37 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये प्रश्न क्रमांक 37 से पहले 32 को सॉल्व कर लेते हैं। 32 बोलता है, माता ने बालक को लड्डू से प्रसन्न किया। मतलब एक माँ है, उसने अपने बच्चों को लड्डू दिया, उसका बच्चा लड्डू से क्या हुआ, प्रसन्न हो गया। इस कथन में लड्डू से क्रिया संपन्न होने का भाव प्रकट हो रहा है। अतः जो शब्द क्रिया के साधन को प्रकट करता है उसे कौन सा कारक कहा जाता है? कर्म कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, करण कारक। इसका मैं आपको ये पूरा डिटेल बताता हूं। देखिए, लड्डू से कहां पे आएगा? कर्ता जो होता है, कर्ता में जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान में के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे भो अरे अजी। क्लियर हो गया। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे भो अरे अजी। क्लियर हो गया। लड्डू से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहां पे क्या रहेगा? से किस में आ रहा है? करण से। ठीक है, करण से, तो करण में ही क्या यूज होगा दोस्तों? से, है ना। लड्डू से संपन्न किया, करण कारक उपयोग हो रहा है। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 37 देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में खाली स्थान स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है, लगभग 3 गुना समय ज्यादा लगेगा। याद रखिएगा, हर्स्व स्वर से प्लुत स्वर में 3 गुना अधिक समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी, हर्स्व स्वर की अपेक्षा प्लुत स्वर में 3 गुना अधिक समय लगता है। आइए प्रश्न क्रमांक 33 की बात करते हैं। मनुष्य और जानवरों की भाषा में अंतर होने का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण है मनुष्य के मस्तिष्क का अधिक विकसित होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। हमारे जो मनुष्य हैं, उनका जो मस्तिष्क है वो अधिक विकसित है ना। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 38। मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उसका स्थान कहा जाता है। जैसे बताइए, उ प, आप लोग ही बोलिए उ प। देखिएगा आपके होंठ यहाँ पे यूज हो रहे हैं, और होंठ ना तो तालु यूज हो रहा है, दंत नहीं है, नासिक नहीं है, होंठ का यूज हो रहा है। तो प उ के लिए हम क्या करेंगे? ओष्ठ का उपयोग करेंगे। प्रश्न क्रमांक 34 की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे अधिक प्रभावी गतिविधि कौन सी हो सकती है? चित्र दिखाकर कहानी कहना, कहानी को शब्दशः दोहराना। नहीं, दोहराने वाली बात तो नेगेटिव हो जाती है। घटना वर्णन छोटे बच्चों को नहीं कह सकते हैं। यस, कहानी को अपनी बोली या भाषा में कहना। तो कहानी को अपनी भाषा या अपनी बोली में कहना क्या है आपका सबसे प्रभावी तरीका? अगला है, निम्नलिखित में से पर्वत शब्द का पर्यायवाची? अपगा, अंचल, द्रुम, वारिद। इसको क्या किया आयोग ने? विलोपित कर दिया है ना। आयोग ने क्या किया है इस प्रश्न को दोस्तों? विलोपित कर दिया, इसलिए हम भी इस पर चर्चा नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 35 की मैं बात करूं। देखिए प्रश्न क्रमांक रिपीट हो गया 35। मैंने बताया था ना आपको कई बार कि बालक, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है 6 से 7 माह में। क्लियर, पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं इस प्रश्न पे। अगला है, निम्न में से कौन सा पानी का पर्यायवाची नहीं है? पानी का पर्यायवाची नहीं है। अंबु है, मेघ पुष्प है, नीर तो पानी का पर्यायवाची होता है। सर जो है यह नीर का पर्यायवाची, पानी का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 36 की बात करूंगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए।
वर्ण पढ़ने की क्षमता विकसित करना, शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना, बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को विकसित करना, विराम चिन्हों का उपयोग। विराम चिन्ह कहाँ से करेंगे, छोटा बच्चा नहीं करेगा, ये दोनों भी नहीं करेगा। बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 41। पहली बार स्कूल आने वाले बच्चे कोरी स्लेट होते हैं, बिल्कुल खाली होते हैं ना, कोरी स्लेट होते हैं पहली बार स्कूल आने वाले बच्चे, जिस पर सूचनाओं और ज्ञान भरना स्कूल का दायित्व होता है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। यह प्रचलित मान्यता है जो लगभग सत्य है। अब बच्चे अपने आसपास से बहुत से अनुभव और ज्ञान लेकर के आते हैं, नहीं, छोटे बच्चे क्या लेकर के आएंगे। यह कथन सभी बच्चों पर लागू नहीं होता है, नेगेटिव सेंटेंस काट दीजिए। शैक्षिक जगत में कोई भी सर्वमान्य परिभाषा इस संबंध में सही नहीं है, ये भी गलत हो गया। लगभग यह प्रचलित मान्यता है जो लगभग सत्य है। क्लियर, यह प्रचलित मान्यता है जो लगभग सत्य है। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गरिमा कक्षा 2 में पढ़ती है, वह हर शब्द का उच्चारण अशुद्ध रूप से करती है। महिमा उसकी शिक्षिका है, वह बहुत ही संवेदनशील है, कक्षा के प्रत्येक बच्चे को बहुत प्यार करती है और उनकी गलतियों पर डांटती नहीं बल्कि प्यार से समझाती भी है। महिमा के प्रयास से गरिमा धीरे धीरे शुद्ध उच्चारण करना सीख गई है। इससे यह सिद्ध होता है कि गरिमा की प्रारंभिक अवस्था में उच्चारण दोष होने का कारण क्या रहा होगा। गरिमा कक्षा 2 में पढ़ती है, छोटी सी बच्ची है और महिमा उसकी टीचर है। गरिमा हर शब्द को गलत पढ़ती है, अशुद्ध रूप से पढ़ती है क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। और अब महिमा क्या करेगी, धीरे धीरे उसको ज्ञान को बढ़ाएगी और उसको सारा चीज पढ़ना सिखा देगी। तो यहाँ पे गरिमा के उच्चारण दोष होने का जो कारण है दोस्तों, वो क्या रहा है, ज्ञान का अभाव। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 47 को। नीचे दिए गए शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, पूछा है। उपसर्ग नहीं है, निरोध, निरत, निंदा, निग्रह। निरोध, निरत, निग्रह में नी उपसर्ग है, जबकि निंदा में कोई उपसर्ग नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। 48 की बात करते हैं दोस्तों। प्रभावपूर्ण भाषा में वाक्यांशों का अपना महत्व होता है। पहले बता दूं मैं आपको, वाक्यांश मतलब मुहावरा। मुहावरा मतलब क्या होता है, किसी वाक्य का एक अंश। ये समय की बचत तो कराते ही हैं, साथ ही परिपूर्ण अर्थ के द्योतक भी होते हैं। इस दृष्टि से जो कभी बूढ़ा ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, अमर नहीं होगा, सर्वज्ञ नहीं। अमर मतलब जो कभी ना मरे, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो, अतुल जिसकी कोई तुलना ना हो, अजर, बिल्कुल सही दोस्तों, जो कभी बूढ़ा ना हो वो आपका क्या होगा, अजर। प्रश्न क्रमांक 39 देखते हैं। बच्चे लिखने में गलतियां करते हैं क्योंकि लिखने की गलतियां बच्चों के सीखने का प्राकृतिक हिस्सा है। लिखने का ठीक से अभ्यास नहीं कराया गया, ये गलत। शिक्षक बच्चों के कामों का ठीक से जांच नहीं करते, ये भी गलत। बच्चे लिखने में उदासीन होते हैं, नहीं, बच्चे लिखने में ऐसा जरूरी नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लिखने की गलतियां बच्चों के सीखने के प्राकृतिक हिस्सा है, नेचुरल सी बात है, ये कोई इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। आइए प्रश्न क्रमांक 43 देखते हैं। स्कूल की भाषा और घर की भाषा में अंतर होने से बच्चे पुस्तक नहीं पढ़ पाते, बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है, भाषा सीखने में बच्चों को समस्या होती है। बिल्कुल यही आपका ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, सही हो गया। प्रश्न क्रमांक 44 की बात करते हैं। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है। बहुभाषिकता की बात कर रहा है, ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन होगा ए बी सी डी में जो हमको बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान देगा। तुम्हारी बड़ी बहन का नाम क्या है, एक ही आंसर आएगा, रीता, ठीक है, माहेश्वरी, कनक, कंचन, कुसुम, कुछ भी आ सकता है। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहते हैं, एक आंसर आएगा। तुम्हारे घर में तुमने क्या खाया, एक आंसर आएगा। लेकिन माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं, इससे हमें बहुत सारा आंसर देखने को मिलेगा। बहुभाषिता यहीं से हमको पकड़ा जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं 50 नंबर प्रश्न को। मूल्यांकन का सही अर्थ हो सकता है बच्चों की व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों को पहचानना, बच्चों के मन में भय पैदा करना, नेगेटिव सेंटेंस है, गलत हो गया। बच्चों की कमियों को जानना, बच्चों के समक्ष शिक्षा के स्तर को प्रदर्शित करना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मूल्यांकन का मतलब होता है बच्चों की कमियों को जानना, बच्चों में जो कमियां हैं मूल्यांकन के दौरान जान करके फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 45 की बात करेंगे दोस्तों। प्राथमिक स्तर में पढ़ने का अभिप्राय है, प्राथमिक स्तर मतलब छोटा बच्चा समझ लीजिए। सही सही उच्चारण करना, पढ़ने के नियम को जानना, नहीं, बिल्कुल नहीं, ना तो पहला होगा ना तो दूसरा होगा। पढ़ते समय हज्जे, छोटा बच्चा क्या ही जानेगा। पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, बिल्कुल प्राथमिक स्तर पर पढ़ने का जो उद्देश्य है या अभिप्राय है वह है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना।
प्रश्न क्रमांक 51 की बात करते हैं। सही वाक्य को चुनना है। 51 बोलता है सही वाक्य चुनना है। आपका आशीर्वाद आवश्यक है। आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। आपकी आशीर्वाद आवश्यक है, ये भी गलत है। आपका आशीर्वाद आवश्यक, ये भी गलत लग रहा है। अब ऑप्शन नंबर 1 और 2 को अगर ध्यान से देखेंगे तो वाक्य वाले में देखिएगा जो सबसे छोटा होगा, सबसे आसान भाषा में होगा, सिंपल होगा बिल्कुल, वही आपका सही आंसर है। आपका आशीर्वाद आवश्यक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 46 देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास में सबसे अधिक सहायक है? भाषाई क्षमता, छोटे बच्चा है, उसकी भाषा क्षमता का विकास कैसे होगा, कैसे पहचानेंगे? बछड़ा अपनी माँ के पास कब गया, उसने अपनी माँ से क्या क्या बातें की होंगी? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, एक आंसर आएगा। प्रिया तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली का नाम क्या है, एक आंसर आएगा। हरी घास शब्द का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ, एक आंसर आएगा। लेकिन बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास सबसे अच्छा किसमें होगा? तो बच्चा सोचेगा छोटा सा बछड़ा है, अपनी माँ के पास कब गया होगा, शाम को गया होगा, उसने अपनी माँ से क्या क्या बात कही होगी कि माँ तुम कहाँ कहाँ गई थी, खाने में क्या क्या मिला, मेरे लिए क्या लाई। तो इस प्रकार से वो बहुत सारी बातें यहाँ से वो बोल सकता है और सीख सकता है। क्लियर हो गया? इस प्रकार 46 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कभी कभी बच्चे ही कुछ इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं टीचर से कि टीचर भी कि हम बड़े भी अब बगले झांकने लगते हैं। इस वाक्य में बगले झांकने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अत्यधिक प्रसन्न हो जाना? नहीं। बच्चे कोई क्वेश्चन पूछा है और हमें नहीं बनना तो हम प्रसन्न नहीं होंगे, हमें टेंशन हो जाएगा। उत्तरदायित्व तो लेना? नहीं। थोथी धमकी देना? क्यों धमकी देंगे बच्चों को? निरुत्तर, जी बिल्कुल, हम निरुत्तर हो जाएंगे, हमारे पास कोई उत्तर ही नहीं है कि हम बच्चों को क्या उत्तर दें। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 53 की बात करते हैं। ये एक आपको बॉक्स दिया हुआ है, विश्लेषण बिंदुओं के आधार पर सही विश्लेषण पहचानिए। भारतीय टीम ने टॉस जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की। ठीक है, भारतीय टीम ने टॉस जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की। कर्ता, क्रिया, कर्म, विस्तार पूर्वक, योजक, जो भी है आपका इसमें देखना है। मैंने आपको बस एक लाइन बताया था, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे भो अरे। अब देख लीजिए, कर्ता, कर्ता ने, अब जो भी ऑप्शन में आपको ने मिलेगा वही आपका फाइनल आंसर सही है, मैं इससे कुछ नहीं बताऊंगा। कर्ता देखिए, ये रहा कर्ता, कर्ता वाली लाइन में कर्ता ने, ये रहा टीम ने, बस यही आपका सही आंसर है। ठीक है, टीम ने। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 54 की बात करेंगे दोस्तों। नीचे दिए गए में से सही विकल्प को चुनिए। च धन अधन, आधा क धन अधन ई। ये क्या लिख रहा है? चक्की? नहीं, ये चक्की नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से, पहला वाला कुछ इस प्रकार से बनेगा, च आधा क अ और ई, ये गलत हो जाएगा, ये बनेगा ही नहीं आपका। दूसरा भी कुछ इसी प्रकार से नहीं बनेगा, पर तीसरा प्रश्न, तीसरा जो ऑप्शन है दोस्तों, ये बिल्कुल फिट बैठेगा। च धन अ, च, आधा क, फिर बड़ा का, फिर बड़े के में, मतलब का में बड़ी की मात्रा, चक्की। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 55 की बात करते हैं। तत्सम शब्द अपनी भाषा के मौलिक रूप में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द, जबकि तद्भव शब्द अपना रूप बदल लेते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में अक्षत, अक्षत शब्द का तद्भव मतलब हिंदी क्या होगा? अक्षत, अक्षत संस्कृत है, तत्सम है, इसका जो तद्भव बनता है वो होता है अच्छत। याद रखिएगा, अच्छत, अ आधा च, छ और त। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक 56 की बात करते हैं। निम्नांकित में से कौन सा सदैव स्त्रीलिंग में, हमेशा स्त्रीलिंग में कौन सा यूज होगा? तो क्या होगा इसमें? बनावट। ठीक है, लड़का का बनावट और लड़की की बनावट, दोनों में बनावट क्या है दोस्तों? कॉमन है। तो बनावट जो होता है ये हमेशा स्त्रीलिंग में उपयोग होता है। अगला है, किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, आप जैसा भोजन सज्जन मैंने नहीं, अब आप जैसा अच्छा सज्जन मैंने नहीं देखा, वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, बुखार की सबसे अच्छा इलाज होता है, यह बात एक गोपनीय रहस्य है। इसमें याद रखिएगा, जो विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है वो इसमें है, ऑप्शन नंबर सी में आपका, वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। 57 के बाद दोस्तों 58, 59, 60 जो है आपका ये पैराग्राफ से संबंधित है, ये आपका पैराग्राफ है। पैराग्राफ में अभी रीड नहीं करने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा पैराग्राफ है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों जो गलत आंसर की बात है, देखिए एक ही इंसान कई सारी चीज़ें नोट्स तैयार करता है और अकेला इंसान ही वीडियो प्रिपेयर कर रहा है, आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो हो सकता है कहीं कुछ गलतियां हो जाएं, कहीं कुछ एरर्स निकल जाएं, तो उसके लिए आप घबराइए मत।
आप भी सब होशियार हैं। ये आपका जो मैं वीडियो दे रहा हूँ ये आपके रिवीजन बेसिस के लिए है, ठीक है, कि आपने पहले कहीं पढ़ा हुआ है, आपको क्विक रिवीजन मिल जाएगा। और मैं जो नोट्स प्रिपेयर करता हूँ ये आपको मतलब जो कंटेंट इंपॉर्टेंट है, जो जहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाए गए हैं, मैं उनको आपके सामने लाने का प्रयास करता हूँ। मैं आपको पढ़ाने या सिखाने नहीं बैठा हूँ, ठीक है। तो इसको माइंड मत कीजिएगा, कहीं गलतियाँ होती हैं, त्रुटि होती है, आप उसको खुद से रेक्टिफाई कर लीजिए। टाइम बहुत कम है, गलतियों पे ध्यान न दे करके आप अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे बहुत अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।